ये मदद बांटने से इसका स्थायी समाधान नहीं होगा। लोग इधर उधर भागना चालू कर दिए। अभी भी कोई निमित नहीं है कि रात में या कब काट देगी। उनका घर गिर गया है। घर गिर गई बा। हाँ, गिर गई बा। इस जिले की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है और यह बाढ़ प्रतिवर्ष गंडक नदी और हिमालयन किंगडम से निकली हुई छोटी छोटी छिछली नदियां जो है उसके द्वारा जिले में लाई जाती है और तबाही मचाई जाती है। नमस्कार, मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं विगत 10 सालों से सहायक अभियंता के तौर पर जल संसाधन विभाग में कार्यरत हूँ। फिलहाल मैं बेतिया जिले में कार्यरत हूँ। ये नदी तिब्बत के पठार से निकलती हुई नेपाल के तराई से होती हुई बिहार में आती है। कई चट्टानी पहाड़ी इलाकों से होते हुए बहुत सारे गाद लेते हुए बिहार की तरफ आती है, जिससे कि बिहार में भारी तबाही मचाती है। लगभग 6 जिले उत्तर बिहार के और कई जिले दक्षिण बिहार के गंगा उस पार के इससे पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। 1959-60 के समय में भारत सरकार और नेपाल के किंगडम के बीच में एक सुलह समझौता हुआ, जिसके तहत वाल्मीकि नगर बराज बनाने की बात रखी गई। लगभग 739 मीटर लंबे इस बांध में 36 गेट हैं, 18 वियर बेज है और कुल 8.5 लाख क्यूसेक डिजाइन डिस्चार्ज के लिए इसे तैयार किया गया और 7 लाख क्यूसेक तक इसका पानी प्रवाहित इसमें किया जा सकता है। 1963-64 के बीच में इसे तैयार करने का काम शुरू किया गया। 67-68 के लगभग में इसे 5 सालों में पूरा कर लिया गया समय रहते, और कालानुक्रम में समय समय पर इसको फेज 1, फेज 2, फेज 3 करते हुए इससे नहर सिस्टम बहुत सारे डेवलप किए गए। फिलहाल के दिनों में या कहे तो आए दिनों में जब भी नदी में पानी का जल स्तर एक लेवल से ऊपर होता है, 2.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा डिस्चार्ज होता है, तो इससे निकलने निश्चित जो भी नहर प्रणालियां हैं उन्हें बंद कर दिया जाता है, ताकि नहर संरचनाओं को किसी प्रकार का नुकसान ना हो और ना ही इस पर बने हुए किसी भी संरचना और नहर बांध को नुकसान हो। साथ में ना सीट ज्यादा गाद नहरों में प्रवेश कर सके। सारा पानी नदी में छोड़ा जाता है। ये लगभग इससे 6 जिले उत्तर बिहार के पूरी तरीके से सिंचित होते हैं इस नहर प्रणाली से, जिसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर तक के जिले इससे सिंचित होते हैं। इस जिले की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ है और यह बाढ़ प्रतिवर्ष गंडक नदी और हिमालयन किंगडम से निकली हुई छोटी छोटी छिछली नदियां जो है उसके द्वारा प्रतिवर्ष जिले में लाई जाती है और तबाही मचाई जाती है। गंडक नदी तिब्बत से निकलकर नेपाल के तराई क्षेत्र से होते हुए पश्चिम चंपारण जिले में प्रवेश करती है और जिले के लगभग 8 ब्लॉक जो है इससे प्रभावित होते हैं। ये प्रतिवर्ष अपना कटाव करती है, एरिया को जलमग्न करती है, हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो जाती है, किसानों के घर, लोगों के घर दह जाते हैं, कट जाते हैं, नदी में जलमग्न हो जाते हैं। प्रतिवर्ष का यह रूटीन बना हुआ है कि नदी एरिया के लोगों को यह विभीषिका सहनी है। वैसे तो वाल्मीकि नगर बराज की स्थापना फाउंडेशन 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू और तत्कालीन नेपाल के महाराजा महेंद्रवीर विक्रम शाह की उपस्थिति में रखा गया और 1968-69 में यह जाकर के चालू हुआ। इससे कई नहरें निकली जो पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर के एरिया को सिंचाई प्रदान करती है। लेकिन बाढ़ की समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं हो सका। सरकार को इस ओर ध्यान देनी चाहिए। ये सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष
मदद बांटी जाती है बाढ़ पीड़ितों के बीच, यह मदद कब तक चलेगी? सरकार को कोई अस्थायी समाधान ढूंढना चाहिए। जैसे कि यहाँ पूर्व में मसान डैम की चर्चा हुई थी कि मसान डैम बनेगा और रामनगर और बगहा सब डिवीजन के कुछ छोटी छोटी छिछली नदियों से लोगों को निजात दिलाया जाएगा, लेकिन वो भी काम अधूरा रह गया। ये मदद बांटने से इसका अस्थायी समाधान नहीं होगा। इसलिए यदि जिला को आगे बढ़ाना है, यहाँ की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, तो सबसे पहले सरकार को यहाँ से बाढ़ से लोगों को वंचित कराना होगा, बाढ़ को रोकना होगा। उसके लिए कोई योजना बनानी होगी ताकि अस्थायी समाधान हो सके और लोग बाढ़ से बच सके, तभी जिले का उत्थान होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। प्रतिवर्ष बाढ़ आएगी और सब स्वाहा करेगी, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था चौपट होती जा रही है। अतः मेरा आग्रह होगा कि सरकार इस पर कोई ठोस कार्रवाई करे और बाढ़ से लोगों को बचाने का प्रयास करे।